एक डिजाइनर ब्रांड और नीश ब्रांड अपने परफ्यूम को कैसे डेवलप करती है और वो एक फैक्ट्री लेवल मैन्युफैक्चरिंग होता कैसा है। एक अच्छा परफ्यूम बनाने के लिए हमको एक असेंबली बनानी पड़ती है और वो तरीके से परफ्यूम को बनाना पड़ता है जिससे एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम निकल के आता है। दोस्तों ग्लैमरस जमाने के अंदर आप देखते होंगे कि बीकर के अंदर ऑयल डालना, फिक्सेटिव डालना और इथेनॉल डालना और मिला के ब्लेंड करके इमीडिएटली दे देना, उससे बन जाता है परफ्यूम। बट वो एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम बनता नहीं है। अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम के लिए आपको फैक्ट्री लेवल मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप एक फैक्ट्री को देखते हो तो फैक्ट्री में 3 सेक्शन में काम होता है। सेक्शन नंबर 1, पहले वो अल्कोहल का प्रीमिक्स बनाते हैं जिसके अंदर अल्कोहल की शार्प स्मेल चली जाती है। उसके अंदर कुछ बेसिस ऐड किए जाते हैं, कुछ फिक्सेटिव्स ऐड किए जाते हैं जो कि नेचुरल भी हो या सिंथेटिक हो, बट ऐड किए जाते हैं और वो अल्कोहल के ऊपर काम किया जाता है। जब वो परफ्यूम सेक्शन नंबर 2 में जाता है, वो प्रीमिक्स के साथ ऑयल की ब्लेंडिंग की जाती है जो कि अगर ईडीटी बनाना हो, ईडीपी बनाना हो या एक्सट्रैक्ट डी परफ्यूम बनाना हो, उसके अकॉर्डिंग वो मिक्सिंग की जाती है। देन आफ्टर वो परफ्यूम आता है सेक्शन नंबर 3 में, जहां पर परफ्यूम एक चिलर में जाता है और मैचुरेशन प्रोसेस होती है, यानी कि परफ्यूम को एजिंग करने रख दिया जाता है। वो 3 मंथ, 6 मंथ, 1 मंथ या फिर 45 डेज जो भी हो वो रखा जाता है। असेंबली लेवल परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग का तो आपको पता ही होगा, बट हमारे पास उतने पैसे नहीं है तो हम कुछ जुगाड़ से वो क्वालिटी का परफ्यूम बना सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक बड़ी ब्रांड के अंदर या एक बड़ी असेंबली के अंदर उनके 10-10 हजार लीटर के स्टेनलेस स्टील के कंटेनर होते हैं। तो वो 10,000 लीटर से फर्स्ट सेक्शन जहां पर प्रीमिक्स बन रहा है, उसके बाद वो जाता है मिक्सिंग कंटेनर में और उसके बाद वो चिलियर में जाता है। तो ऑल ओवर उनके 10-10 हजार लीटर के कंटेनर होते हैं या लाख लीटर के भी कंटेनर हो सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट टाइम पर परफ्यूम जाता है। देन वो आता है फिलिंग सेक्शन में, जहां पर बॉटल फिल होती है, बॉटल पर स्टिकरिंग होता है, बॉटल सील होती है। अगर बॉटल की बात की जाए तो बॉटल पे भी पहले कोटिंग और प्रिंटिंग करानी हो तो वो कराई जाती है। देन वो फिलिंग सेक्शन में आती है तो वहां पर बॉटल की फिलिंग होती है, उसके बाद स्टिकरिंग होती है, उसके बाद लेबलिंग होती है, उसके बाद बॉक्स पैकेजिंग होती है। तो वो एक ऑटोमेशन पे रखा होता है और वो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। बट दोस्तों वो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट को हटा के हम एक छोटे लेवल पर भी वो चीज को बना सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि वो चीज को कैसे बनाई जाए। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों हमने बात की कि 3 सेक्शन के अंदर परफ्यूम बनाए जा रहे हैं जहां पर उनके 10-10 हजार लीटर के कंटेनर है। तो जरूरी नहीं है कि 10,000 लीटर के कंटेनर होना, हम 25 लीटर के कंटेनर से भी काम चला सकते हैं और वो 25-25 लीटर को हम ऐसे मैचुरेशन के लिए भी रख सकते हैं। तो हमको वो 10-10 हजार लीटर की जरूरत नहीं है, हमारी क्वांटिटी कम है तो हम उसको इस तरीके से मैचुरेशन के लिए और इस तरीके से मिक्सिंग के लिए रख सकते हैं। चाहे हम इसके अंदर प्रीमिक्स बना ले, प्रीमिक्स के बाद उसको मिक्सिंग सेक्शन में डाल दें, मिक्सिंग सेक्शन के बाद हम उसको मैचुरेशन सेक्शन में डालें। बट ये छोटे लेवल पर भी हम वो क्वालिटी का काम कर सकते हैं। देन दोस्तों ये बनाते वक्त सबसे पहले हमको ध्यान रखना है हाइजीन का, कि हमारे हाथ में या हमारे मुंह से डस्ट वगैरह परफ्यूम के अंदर ना जाए। परफ्यूम को कोई ऐसे सेक्शन में या ऐसी चीजों में ना रखा जा सके। अगर मेरी तरह आप एल्यूमिनियम में रख रहे हो तो मे बी 4 to 5 डेज रखे, उसके बाद उसको निकाल ले, क्योंकि मन के बाद तो एल्यूमिनियम भी अल्कोहल के साथ प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। अल्कोहल, स्टेनलेस स्टील और ग्लास, ये दोनों के अलावा किसी में भी रखोगे तो वो प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा और उसकी वो स्मेल ले लेगा। तो उससे हमारा परफ्यूम का ऑक्सीडेशन हो सकता है, हमारा परफ्यूम खराब हो सकता है। तो सबसे पहले हाइजीन का ध्यान रखें और ना मुंह से थूक वगैरह उड़े और परफ्यूम में जाए, और सब कुछ को साफ करके रख ले, डस्ट वगैरह ना जाए, और एक पंखा भी नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर लेब वाला माहौल होना चाहिए आपके अंदर। देन दोस्तों जिस तरह मैंने आपको बताया 25-25 लीटर के कंटेनर में आप मिक्सिंग वगैरह कर सकते हो। बट आपके पास अगर स्टेनलेस स्टील नहीं है तो आप मैचुरेशन के लिए अपनी बोतल के अंदर फिल कर ले। करोड़ों रुपए की मशीनरी से ऑटोमेशन पे प्रोडक्ट लग जाता है और ऑटोमेशन के थ्रू वो काम होता है। बट आफ्टर मैचुरेशन हमको सिर्फ फिल ही करना है। तो फिल करने के लिए अगर आपको एक छोटे लेवल पे काम करना है तो आप लिक्विड फिलर मशीन ले सकते हो या फिर वही परफ्यूम को इसमें डाल के देसी जुगाड़ कर सकते हो। या फिर थोड़ा काम आसान करने के लिए आप लिक्विड फिलर मशीन भी ले सकते हो। तो जैसे 5 बॉटल सब मैंने फिल कर दी, अब इसके अंदर पंप लगाना है।
और इसको सील करना है।